स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने चिन्हों से जुड़ी कुछ बातों को देखा था और अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो क्लास चल रहा है आपके सामने मैं लेके आता हूँ, ये कहीं ना कहीं आपसे जो गलतियाँ होती हैं आमतौर पे चिन्हों से जुड़ी गलतियाँ, दशमलव से जुड़ी गलतियाँ भी होती हैं। भिन्नों का जोड़ घटाना में भी आपको साधारण जोड़ घटाना आप जोड़ लेते हैं, पूर्णांकों को जोड़ लेते हैं। 2 5 7 होता है, ऐसा कर लेते हैं। 5 से 2 जाएगा, 3 आएगा, ये कर लेते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मैं फोकस इन्हीं सब चीज़ों पर मैं फोकस कर रहा हूँ ताकि जो छोटी छोटी गलतियाँ आपकी आपसे होती हैं या आप में रह जाती हैं वो दूर होती चले। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूँ कि मैं ये हासिल लो ये लो, ऐसा नहीं। मैं आपको चिन्हों के बारे में समझाया मैंने आपको। और हाँ, जोड़ घटाना गुणा भाग में मैं आपको भाग करना एक बार जरूर सिखाऊंगा, क्योंकि भाग में भी लोगों से गलतियाँ होती हैं। जब भाग दशमलव में जाता है तो उनसे उससे गलतियाँ होती हैं, तो मैं वहाँ भाग पे फोकस करूँगा। मैं ये मान के चलता हूँ आपको जोड़ना आता है, गुणा आता है, भाग करना मैं सिखाऊंगा। मैंने चीज़ों को कुछ आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और इसको मैंने व्यवस्थित ढंग से रखा है। अगर आप चले इधर से, जब आप छोटे क्लासों में होते हैं तो आप 5 10 15 होता है, ये जो जोड़ते हैं, जब आप दशमलव नहीं देखते, भिन्न नहीं देखते हैं, तो आप ऐसे कुछ संख्याएं देखते हैं, इन्हीं को हम पूर्णांक बोलते हैं। और जब छोटी क्लासों में तो आप पहले जैसे छोटे क्लास में रहते हैं, मतलब छोटे क्लास में होते हैं, तो आपको पूर्णांकों का ही जोड़ घटाना भाग गुणा भाग सिखाया जाता है। फिर धीरे धीरे आपको दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया जाता है, फिर भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया जाता है। और आगे जब बढ़ेंगे आपको, जैसे बड़े क्लास में जाते हैं, 10 में पहुँचते पहुँचते आपको बहुपदों का भाग करना सिखाया जाएगा, और 10 में आज भी है ये। तो मैंने इन चीज़ों को व्यवस्थित किया कि आपने अपने जीवन में इतने प्रकार का जोड़ घटाना गुणा भाग अभी तक देखा होगा। 10 तक पहुँचते पहुँचते पूर्णांकों का जोड़ घटाना, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्नों का जोड़ घटाना, बहुपदों का जोड़ घटाना भाग, तो एक साथ मैंने व्यवस्थित कर दिया ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। ये अपने आप में जोड़ घटाना गुणा भाग ही हैं सब। थोड़े थोड़े नियम को हमको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ चिन्हों से जुड़ी जोड़ घटाना गुणे में चिन्हों से जुड़ी सारी बातों को बताया। अगली बार मैंने देखा कि दशमलव का जोड़ घटाना दशमलव का जोड़ना गुणा भाग करना भी लोगों में गलतियाँ होती हैं, तो उसको हम अब करने वाले हैं। ये चीज़ें आप कर चुके हैं, इसमें बस भाग बताऊंगा, फिर दशमलव पे हम लोग चलेंगे। और पहले मैं दशमलव हम लोग पढ़ेंगे दशमलव, क्योंकि भाग को अगर आप देखें तो इस 4/2 को अगर आपने पढ़ा हुआ 4/2 भी लिख सकते हैं। और इस 4/2 को अगर आप देखें तो एक प्रकार का भिन्न बन गया। और अगर ये भिन्न बन गया तो इसको हम भिन्न में पहुंचने पर ही, यानी भिन्न में जब प्रवेश करेंगे तब इस चीज़ों को देखेंगे। यानी मैं भाग आपको तब बताऊंगा जब आप दशमलव पढ़ चुके होंगे, ताकि जब मैं भाग बताना चालू करूं तो भाग के साथ मैं भिन्न को भी, अगला स्टेप मेरा जो होगा, अगला कदम जो होगा वो भिन्नों पर होगा। तो अभी इसको हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम दशमलव को पढ़ने वाले हैं। दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और आखिरी में हम बहुपदों का जोड़ घटाना गुणा भाग देखेंगे। तो चलिए अब बताते हैं दशमलव के बारे में आपको। सबसे पहले क्या आपको पता है कि 24 के साथ दशमलव है या नहीं है, या है तो कहाँ है? तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी पूर्णांक हो, मतलब जो आप प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या जो आप गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें जब आप बचपन में LKG UKG में जब होते हैं तो आपको भिन्न नहीं बताया जाता, बल्कि एक काउंटिंग या आप कह सकते हैं गणन संख्याएं बताई जाती है, जो आप गिनती बोलते हैं। तो उसमें उस समय उन संख्याओं की मैं बात कर रहा हूँ, उन संख्याओं के साथ दशमलव होता है, और उन्हीं संख्याओं को हम पूर्णांक भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को। हालांकि पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। इसके अलावा 0 होता है, ना तो धनात्मक में रखा जाता है, ना तो ऋणात्मक में रखा जाता है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, संख्याओं के प्रकार के बारे में हम कभी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम ये बताने वाले हैं कि हर कोई पूर्णांक, यानी कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 625 है, 510 है, तो इकाई के अंक के बाद ये आपको पता होना चाहिए इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये वंश का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है। वंश पे मतलब इकाई के प्लेस के बगल वाला जो बगल में दशमलव हमेशा होता है। अगर दशमलव नहीं दिख रहा है तो कहाँ होगा, मेरे कहने मतलब दशमलव अगर नहीं दिख रहा किसी संख्या में तो वो इकाई के स्थान के बाद छिपा होता है। आप 244 को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब 244। और आप जब पॉइंट लगाएं तो आप इसके साथ
पॉइंट के बाद याद रहे। एक दूसरी बात आपने ये समझ लिया कि होता है इकाई के अंक के बाद दशमलव हमेशा होता है, लगा सकते हैं आप किसी भी संख्या के बाद लास्ट, यानी दाएं लास्ट वाला दायां जो होगा ये दायां और लास्ट में। तो ये मैं कह रहा था कि इसमें हम पॉइंट हम इकाई के स्थान के बाद लगा सकते हैं। और दशमलव के बाद एक बात और है कि हम चाहे जितना जीरो लगा सकते हैं, पर जरूरत के अनुसार। ये अलग अलग सवालों में ये भी एक प्रकार का 244 है, मतलब ये 44 है, ये भी 244 है। आप जितना जीरो लगाएंगे दशमलव के बाद वो 244 ही रहने वाला है। मतलब ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये है, ये इसके बराबर, सारी चीज़ एक दूसरे के बराबर है। और दशमलव के जोड़ घटाने में कभी कभी ऐसा भी आता है, जब आप जोड़ते हैं तो आपको ऐसे दे देगा 25 में आप जोड़िए 4.25। तो कभी कभी प्रॉब्लम होता है, आपको एक में दशमलव दिखता है दूसरे में नहीं दिखता, तो आपको कैसे जोड़ेंगे। ये जो मैंने बताया दशमलव और जीरो चाहे जितना लगा सकते, यही सारी बातें आपको हेल्प प्रदान करेंगी, यानी मदद पहुंचाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। ये बेसिक बातें थी जो आपको जानना चाहिए कि दशमलव हर पूर्णांक के पास होता है, और दशमलव के बाद चाहे जितना जीरो आप लगा सकते हैं जरूरत के अनुसार। तो चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से एक एक करके जोड़ घटाना, यानी दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखेंगे। पहले हम जोड़ की बात कर लेते हैं। आप चाहे तो जोड़ घटाना दोनों एक साथ देख सकते हैं, फिलहाल हम जोड़ की बात करते हैं, बगल में घटाना भी देखेंगे एक साथ। मान लीजिए 625 आपके पास है, 0.25 भी है इसके साथ, और दूसरी संख्या आपको दे दिया कि आप इसमें 4.32 ऐड करें। आपको पता है ऐड का दोनों का चिन्ह एक जैसा जुड़ जाएगा, यहाँ भी आपको पता होना चाहिए प्लस छिपा है, तो एक तरह का चिन्ह होता है। तो मैंने बताया कि संख्याएं जुड़ेंगी और आंसर भी एक इसी तरह आएगा, चाहे प्लस लगाएं चाहे बिना प्लस लगाएं। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। फिलहाल आप इसको कॉलम मेथड से जोड़ेंगे, ये रो मेथड है, इधर इसको रो बोलते हैं और इस वाले को कॉलम बोलते हैं। कॉलम मेथड में ऊपर नीचे रहती है चीज़ें, तो हम इसको ऊपर नीचे लिखने वाले हैं। 625 इतना जोड़ और घटाना, दशमलव का जोड़ घटाने के सवाल को हल करने से पहले या करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप सवाल ऊपर नीचे कॉलम मेथड में लिखने जा रहे हो, तो पहली संख्या लिखने के बाद ठीक दूसरी संख्या की जो दशमलव हो एक सीध में हो, यानी इस दशमलव के नीचे इस दशमलव को पहले लिख लिया जाए। उसके बाद दशमलव के उस तरफ जो संख्या थी 3 2 था 4 के साथ, उसको नोट किया जाए। फिर दशमलव के इधर जो था उसको नोट किया जाए। यही तरीका आपको जोड़ के साथ भी अपनाना है, यही तरीका आपको घटाने के साथ भी करना है। दशमलव के नीचे पहले दशमलव, पहली संख्या नोट कर लीजिएगा बेझिझक। उसके बाद दूसरी संख्या आप लिखेंगे तो दशमलव पहले लगाएंगे दशमलव की सीध में, यानी उसी के नीचे एकदम ठीक। उसके बाद दशमलव के बाद इस संख्या में क्या था 3 2 था, इस राइट हैंड पे या दाहिने हाथ पे, तो उसको हम लिख लेंगे। फिर बाएं हाथ पे हमारे क्या होगा उसको लिख लेंगे। अब हम जोड़ना चालू करेंगे ठीक इसी तरह की, मानेंगे कुछ देर के लिए दशमलव है ही नहीं। तो आप जैसा पहले पूर्णांकों का जोड़ घटाना करते थे, दशमलव बाद में हम लगाएंगे। दशमलव आप चाहें तो अभी भी यहाँ उतार सकते हैं, इसी सीध में दशमलव भी आप यहाँ उतारेंगे। हालांकि अब दशमलव का काम खत्म हो जाता है कि दशमलव कहाँ रहेगा, सही जगह पहुँच गया, आंसर में भी दशमलव इसी ठीक नीचे रहेगा। और आप चाहें तो यहाँ तीनों एक साथ पहले लगाएंगे, उसके बाद आप चालू करें जोड़ना। अब इसके बाद समझिए दशमलव से आपको डरने की जरूरत नहीं, अब नॉर्मल हमारा जोड़ घटाना है, यानी दशमलव को इग्नोर करते हुए जोड़ते जाना। 5 2 7 होता है, 3 2 5 होता है, अब 5 4 9 होता है। दशमलव की इधर वाला का जोड़ आपने इधर जोड़ लिया, इनको जोड़ लिया, अब इधर आते 5 4 9 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, ये आपका 6 हो गया। यही आपका आंसर होने वाला है। आपको ध्यान बस इतना देना होता है, दशमलव का चाहे जोड़ो चाहे घटाना, मान लीजिए घटाना होता है, बस आंसर कुछ और आता, घट जाता 25 में से 4 जाता 21 21 के पास कुछ आता, या घटाते कुछ दूसरा आता। दोनों में बस ध्यान आपको यही देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। दूसरी बात, एक एग्जाम्पल ये था, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपका मान लीजिए दूसरी संख्या आपका जो था इस सवाल के लिए, दूसरी संख्या आपका 40 है, ये सवाल नंबर 2 हो गया आपका। इसको भी आप कॉलम मेथड से ऐसे लिखेंगे ऊपर नीचे करके। जो मैंने पहले बात इस क्लास को शुरू करते समय ही बात बताई, अभी दशमलव से संबंधित कुछ देर पहले बताई, उसमें हमने बताया था कि 40 या कोई भी संख्या उसके बाद इकाई के बाद दशमलव आप लगा सकते हैं।
और एक चीज़ और भी होता है, ज़रूरत अनुसार चाहे जितनी जीरो आ सकते हैं, आपको ज़रूरत जितना हो उतना मतलब आएगा। अभी आपको समझ में आएगा 10.40 समझ में आ रहा होगा। 10 यानी दशमलव लगाएंगे और दशमलव की इस तरफ यानी जीरो है और 4 है, तो इसको नोट करेंगे। एक अंक के नीचे एक ही अंक, मतलब 5 के नीचे जीरो, दूसरा 2 के नीचे आएगा, ध्यान देना इसको। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपको पता है 40 को मैंने 40 दशमलव कुछ भी लगा सकता हूँ, 1 जीरो चाहे 2 जीरो, मतलब 3 जीरो। पर ज़रूरत जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था कि ज़रूरत के अनुसार, यहाँ आपके पास जितने जगह हैं उतने ही जीरो चाहिए आपको। कितने जगह हैं, 2 अंक की संख्या है, दशमलव के बाद मतलब 2 5 है, तो जो 2 जीरो आपको चाहिए। अगर ये 3 होता तो 3 जीरो चाहिए होता। अगर यहाँ एक और कोई संख्या होता, मान लीजिए 9 है, तो आपको 1 जीरो और आप लगा लेते। ज़रूरत जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया था शायद आप समझ पा रहे हैं। अभी ज़रूरत आपको केवल 2 जीरो की है, तो 2 जीरो लगा लेते हैं। और आप यहाँ चाहे ऐड करना हो चाहे घटाना हो, दोनों में अभी देखेंगे, घटा के भी देखेंगे। पहले जोड़ लेते हैं। 5 में जीरो जुड़ता आपको पता है, 5 ही रहता है। 2 को ऐसे 5 जीरो, मैंने कहा था इग्नोर करते, पहले आप जोड़ लीजिए। 2 4 6, 6 हो गया। दशमलव के नीचे दशमलव लगता है, यानी 1 2 प्लेस के बाद दशमलव था, 1 2 प्लेस के बाद दशमलव था, 1 2 प्लेस के बाद यहाँ भी दशमलव रहेगा, और दशमलव की सीध में दशमलव अपने आप आ जाएगा। ये हो गया जोड़ का। घटाना आप करना चाहें तो यहाँ पे बस सवाल में ऐसे कुछ रहेगा, और अगर आप घटाएंगे तो 5 में से 0 गया बोलेंगे 5 आया, 2 में से 0 गया बोलेंगे 2 आया, और 5 में से फिर 0 गया तो आप बोलेंगे 5 आया। यहाँ आप कहेंगे 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो आप हासिल लेते हैं, और 2 में 10 जुड़ता 12 हो जाता है, और 12 में से 4 गया आप बोलते हैं 8। 12 में से 4 गया 8, क्योंकि इसने एक उधार दिया था, या सॉरी हासिल ने उधार दिया था, और जो उधार दिया था इसने एक कम हो गया, यानी 6 में से 1 कम हो गया, तो ये हो गया 5। ये घटाने के केस में आंसर कुछ इस प्रकार रहेगा, बाकी चीज़ें वैसे रहेंगी। दशमलव का जो आप अगर साधारण जोड़ घटाना जानते हैं तो इसी तरह इसको जोड़ देंगे, बस दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। तो इसलिए मैं घटाने को अलग से नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि चीज़ें एक जैसी हैं। दशमलव को ध्यान में रखना, बाकी आपको घटाना तो आता है। कुछ देर के लिए मान लीजिए घटाना नहीं होता तो आपका, सॉरी दशमलव नहीं होता तो आपका आंसर तब भी कुछ इसी प्रकार आता है कि 5 में से 0 गया, 2 में से 2 गया, 5 में से ये 62,525 है। इसमें से आपने कितना घटाया, 4,000 घटाया, तो 62 58 4 62,000 होता है। रिजल्ट ये होता है। दशमलव लग गया तो दशमलव आपने लगा दिया। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है, जोड़ घटाना भी ये था। और मैंने 2 तरह के सवाल दिए, एक में दशमलव था, एक में दशमलव नहीं था। साथ ही साथ मैंने ये बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे भी सवाल जीरो कितना लेंगे, जरूरत के अनुसार लेंगे। मान लीजिए आपको ऐसे 40 दे दिया और दशमलव 0 1 2 है, और एक सवाल और देख लेते हैं, मतलब 3 है और 5 है। आपने इसको पहले लिख लिया, मान लीजिए इस तरह लिख लिया कि पहले आपके सामने आ जाता है कि 3 ऊपर है, 3.5 ऊपर है, नीचे इसको लिखिए। तो आप लिख सकते हैं दशमलव के नीचे पहले दशमलव लगा लीजिए, और दशमलव के बाद जो था उसको इधर ही रखिएगा, 0 फिर 4, एक स्थान पे एक ही, 3 के नीचे केवल एक ही अंक आ सकता है, 0 4 भी नहीं लगाएंगे, दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, अलग लिखें। यूँ समझिए एक बॉक्स है और ये दूसरे बॉक्स में रखता है, दूसरे बॉक्स ऐसे भी समझ सकते हैं, बॉक्स के मानो जैसे बच्चों को समझाया जाता है। तो 3.5 आपका ये हो गया, और आपका ये दशमलव नीचे जो है 0 4 इस तरह होगा, और इधर 0 1 2 होगा। इस सवाल में अंतर बस इतना है कि पहले मैंने बड़ा पहली बार 625 ऊपर रखा था, तो 40 को नीचे रखा था। ये थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ा अलग क्या है, सवाल तो एक प्रकार से देखा जाए वही है, काम सारे वही करने हैं। अभी आपको लग रहा है 2 जगह खाली है, और एक जगह आपको कितने जीरो चाहिए आप समझ पा रहे हैं, जरूरत के अनुसार आपको 2 जीरो चाहिए होंगे। दशमलव के बाद चाहे जितना जीरो उतारेंगे, मैंने ऐसा बोला था, अगर मान लीजिए दशमलव के बाद एक अंक आपके पास है, एक अंक है, उसके बाद भी आप जीरो उतार सकते हैं। ऐसा ना भ्रम रखें कि 5 आ गया कि 40 के बाद ही आपको जीरो, या 45 के बाद ही आप जीरो लगा सकते हैं। अगर ऐसा भी होता 3.5 है, इसके बाद भी दशमलव के बाद कोई अंक है, उसके बाद यानी आखिरी में आप चाहे जितना जीरो उतार सकते हैं। दशमलव क्रॉस करने के बाद आखिरी अंक अगर 5 है या कुछ और है, मान लीजिए एक अंक और होता है, उसके बाद भी आप जीरो लगा देते हैं। जरूरत के अनुसार आप जितना मन करे उतना जीरो लगा सकते हैं। अभी हमारी जरूरत केवल 2 स्थान तक है, यानी 2 जीरो तक है। एक तो यहाँ 2 की सीध में, एक की सीध में चाहिए, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। आप चाहे तो यहाँ भी जीरो लगा सकते हैं अगर स्थान बनना चाहते हैं, अगर नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है,
वैसे आपको लगा लेना चाहिए, थोड़ा भरा भरा सा लगेगा। 2 ऐड कर रहे हैं तो आप 2 में 0 होगा 2 आएगा, 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 आएगा, 5 में 0 जुड़ेगा तो 5 ही आएगा। दशमलव के नीचे दशमलव लगाना ही होता है, ठीक सीध में ही रहेंगे। 3 में से 3 0 जुड़ेगा 3 होगा, और 4 ये 0 जुड़ेगा तो हो गया आपका 43.512, 43.512। मुझे लगता है अब आपसे दशमलव का जोड़ घटाना जो भी है आप समझ कर ले जाएंगे, और आपसे गलतियां नहीं होंगी। जोड़ घटाना चाहे जो हो, दोनों आप एक ही नियम से करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं, जरूरत के अनुसार 0 आप लगा सकते हैं। जहाँ तक बड़ी वाले जिस भी अंक में, दोनों अंक में अगर देखें तो इसमें दशमलव के बाद 1 स्थान तक संख्याएं हैं, इसमें 3 स्थान तक है, तो ऊपर वाला 1 ही स्थान तक है, 2 स्थान कम है तो 2 0 लगा सकते हैं। कितना 0 लगाना जरूरत आपको खुद ही सवाल बताता है, वो आप समझ पाएंगे जब आप ज़्यादा सवाल लगाएंगे और करके देखेंगे। आप सवालों को करें, अगर आपको कोई डाउट हो तो धीरे धीरे आंसर को मिलाएं, आप समझ जाएंगे। अब हम गुणा भाग कर लेते हैं दशमलव का। सबसे ज़्यादा दशमलव का गुणा लोगों को तकलीफ पहुंचाता है कि दशमलव कितने स्थान के बाद आएगा। हम कोई संख्याएं ले लेते हैं, 2.25, ये एक प्रकार से टाइप 1 मान लेते हैं कि एक में आपको दशमलव दिख रहा है, दूसरे में दशमलव नहीं दिख रहा है। दूसरा आप सवाल ले सकते हैं, दो तरह के होंगी संख्याएं आपके सामने आएंगी अगर दशमलव में है। संख्याएं क्या आएंगी, 1 के साथ दशमलव है इसमें, और 1 के साथ आपको अभी नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने बताया कि दशमलव यहाँ भी होता ही होता है। तो मैं पहले इस नियम को समझाऊंगा, फिर इस नियम को समझाऊंगा, इसी की मदद से आप इसको भी कर पाएंगे आसानी से। तो और यहाँ दोनों के पास दशमलव, तो 2 टाइप के हो गए, एक के साथ आपको दिखेगा कि एक कम दशमलव है, दूसरे में क्या है, दूसरे में दोनों में दशमलव। तो आप चलिए इसको देखते हैं, करते हैं कैसे। शायद पहले आप गुणा करा लेंगे, दशमलव याद रहे गुणा करने, अभी टेंशन नहीं लेना, बाद में हम जब ऐड करते हैं गुणा में हम पहले गुणा करते हैं कि लाइन 2 का पहले पहाड़ा पढ़ते जाते हैं, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ते जाते हैं, फिर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद रिजल्ट में हम दशमलव को व्यवस्थित करते हैं कि कहाँ हमारा दशमलव आएगा। तो अभी आप बेझिझक जो जैसा गुणा करते आए हैं, बिना ऐसा मानिए खुद देख के लिए दशमलव नहीं है, जब आप यहाँ रिजल्ट फाइनली जोड़ ओढ़ लीजिएगा उसके बाद दशमलव कहाँ आएगा ये तय करेंगे। तो पहले भी कुछ देर के लिए मानते हैं दशमलव नहीं है, बस आप 2 का गुणा 5 में 10 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, और 10 1 8 1 9 हो गया, और 2 दूना 4, ये हो गया। 5 से गुणा कराएंगे आप 25 हो जाएगा। याद रहे जितनी अगली लाइन जब भी जितने अंक होंगे 2 का पहाड़ा पढ़ने के बाद 1 स्थान छोड़ा जाता है, अगला और कोई संख्या होगा तो उसके लिए 1 स्थान छोड़ के गुणा लिखना चालू करेंगे, आपको पता होगा। तो अब हम करने वाले हैं कि 5 ये हो गया 5 25, 5 चौका 20, 2 22, और 5 5 दूना 10, और 2 12। ये आप 0 लिखेंगे, ऐड करेंगे, 9 5 14 हो गया आपका, 4 2 6 1 7 हो गया, और आपका 2 हो गया, ये हो गया। अब तय करेंगे कि रिजल्ट में दशमलव कहाँ आएगा, जैसा नियम इसके साथ वैसा नियम इसी के साथ। हम देखते हैं कि दशमलव के बाद इसके पास कितने स्थान तक या कितने अंक की संख्या है, या कितने स्थान तक संख्या है। तो 1 2, तो पहले इसको लिख लीजिए 2, और इसके बाद इधर देखेंगे दशमलव के बाद कितने संख्याएं हैं, कितनी संख्या। ऐसे तो आप 0 तमाम लगा सकते हैं, उससे मतलब हमको नहीं है कि अब देखिए 3 स्थान तक संख्या है, 0 इग्नोर करेंगे। हाँ अगर 0 1 है तो इसको ऐड करेंगे, 0 1 अगर है तो इसको आप देखेंगे, मान लीजिए लास्ट में कोई अंक, आखिरी में कोई अंक आता है 0 के अलावा, लास्ट अंक अगर मान लीजिए 2 हो गया, तब ये गिना जाएगा कि 1 2 3 अंक है दशमलव के बाद। तो फिलहाल आपके सामने ये सवाल था, इसको देखते हैं, उसके बाद ऐसे सवालों को भी देख लेंगे। तो यहाँ 2 स्थान तक है और यहाँ 1 स्थान तक, दोनों देखेंगे, जोड़ लेंगे, 2 इसका और 1 इसका, तो 3 स्थान तक, यानी 3 स्थान के बाद दशमलव आना चाहिए, 2 इसका और 1 इसका। यही हमको करना है, दोनों का अलग अलग देखना है, 2 और 1 3, तो 1 2 3, और स्टार्ट इधर से ही करेंगे, ऐसा नहीं इधर से करेंगे, नहीं तो आपका पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा तो गलत होगा। आप इधर से ही देखेंगे दशमलव को, इस तरफ से दशमलव लगाएंगे, इस तरफ से नहीं, गिनेंगे 1 2 3। अब आपका जो आंसर है वो यही होने वाला 12.740।
ठीक इसी तरह आप इसको भी करेंगे, समझ में आ रहा होगा। और इस दशमलव के बाद कितना होता है लिख लीजिए 2, और यहाँ दशमलव के बाद का अंक है 1 अंक है, तो 2 1 3 अंक, यानी दशमलव 3 स्थान पे आएगा। इधर आप मिटा भी देंगे तो आप देख पा रहे हैं 2 इधर और 2 संख्या ये और 1 ये 3। इधर आप मिला देखेंगे आपका गुणा कराएंगे तो 25 25 हो जाएगा, और बचा आपका 2, 5 दूना 10, 2 12, और 5 दूना 10, और 1 11। दूसरा है ही नहीं, एक ही लाइन है, तो आप इसमें करेंगे क्या, अगर आपको मैंने ये नहीं बताया होता तो आपको तो ये आपको दशमलव दिखता नहीं। अगर आप इस दशमलव को ध्यान से देखें, इस दशमलव के बाद कोई अंक नहीं, अगर आप बहुत चाहेंगे तो 0 लगा सकते हैं, पर मैंने कहा 0 को इग्नोर, 0 के अलावा अगर कोई और अंक आता है तब हम उसको काउंट करते हैं। यानी अभी भी ये 5 है, क्योंकि आप 5 को 5.0 ही बोल सकते हैं, 5 को 5.01 नहीं बोलेंगे, दोनों अलग है। 5 चाहे जितना 0 लगाइए 5 ही है, तो 0 का मतलब अभी यहाँ 0 है इतना लगा सकते हैं। हालांकि हमको 0 इग्नोर करना है, कहने का मतलब है 0 इग्नोर करिए और 0 को काउंट नहीं करते, नहीं तो ऐसे तो अनंत स्थान तक पहुँच जाएंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए इसके पास कितना है, 2 है, और इसके पास दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो यानी इस बार रिजल्ट में भी 2 ही अंक तक रहेगा। दोनों को देखने के बाद एक बार इसका देखेंगे, इसको देखेंगे, दोनों को देखने के बाद उनको जोड़ लेते हैं, 2 बार इसका और इसमें है ही नहीं, तो यानी 2 स्थान पे। यहाँ इसको हमने देखा 2 स्थान तक था, दशमलव के बाद 2 अंक थे, और यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक था, तो दोनों को जोड़ लिया जाता, गिन लिया जाता, 2 1 3 स्थान पे आंसर। यहाँ 2 है, इधर एक भी स्थान, मतलब दशमलव के बाद कोई भी संख्या नहीं है, तो इसलिए केवल 2 स्थान तक आंसर हो जाएगा हमारा। और इधर से लगाते हैं लेफ्ट तरफ से, राइट से नहीं लगाएंगे, सॉरी राइट से लगाते हैं 1 2। मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे, और बस हमने बताया था कि आपको पहले नॉर्मली गुणा करना, बाद में अंत में आपको क्या करना होता है कि रिजल्ट में दशमलव कहाँ आएगा ये तय करना होता है। इसके लिए हम काउंट करते हैं कि इसके बाद कितने अंक हैं और इसके बाद कोई अंक है कि नहीं। दशमलव यहाँ अगर दशमलव, पहले तो आप दशमलव देखेंगे है और उसके बाद कोई, और अन्यथा अगर आपको इससे में समस्या होती तो आप ऐसे ही देखेंगे, यहाँ दशमलव नहीं, बस सीधे आप आंसर कर सकते, 2 स्थान तक दशमलव आएगा। एक तीसरा टाइप भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको अभी समझ में आएगा क्या होता है कि 0.0 का गुणा, मान लीजिए सेम में ही हो रहा, या एक ही स्थान तक ले लेते हैं, 0.1 में हो रहा। इसका ये अगर आप देखें, इसको करते हैं, देखते हैं उसके बाद आंसर क्या आता है। 1 का गुणा 1 में होगा, 1 मिलेगा, 1 का गुणा 0 में होगा, 0 मिलेगा, 1 का गुणा 0 में होगा, 0 मिलेगा। अगर आप इस 0 का भी कराना चाहें तो करा ही सकते हैं, क्योंकि 3 बार 0 मिलेगा और कुछ नहीं होगा आपको। हम वैसे कराते नहीं, लेकिन आप कराना चाहें तो कर सकते हैं। 1 0 0, आपको 0 0। इस सवाल में आप देखेंगे दशमलव कितने स्थान पे आएगा, ऊपर दशमलव के बाद कितना है लोग हैं, क्या स्थान तक, यहाँ 2 स्थान तक 2 अंक है, एक तो 0, दूसरा 1। दशमलव के बाद यहाँ कितना है, 1, यहाँ 2 लोग हैं, 1 2 और यहाँ 1, तो मिला जुला के आपका टोटल 3 स्थान पे दशमलव आएगा, आप समझ पा रहे होंगे। यानी और इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, बाद में आएगा 3 के बाद 1 2, यहाँ 2 के बाद है और 1 के बाद ये 2 1 3 के बाद आएगा, ऐसा नहीं, यहाँ लगाएंगे 1 2 3, बाद में लगाएंगे, ये 3 हो गया, इसके बाद में दशमलव लगाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका। सेम तरीका ये है, हालांकि ये थोड़ा सा लोग हो सकता है डरते हो ऐसे सवाल के लिए, क्योंकि 0 0 0 कन्फ्यूज हो जाते होंगे, तो इसलिए इसमें भी सेम नियम हमने अप्लाई किया कि दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, सब में नियम वही अप्लाई हो रहा है कि पहले तो आप नॉर्मली गुणा कर लेते हैं दशमलव को इग्नोर करते हुए, जो भी लिखा सबके साथ करा सकते हैं। कराने के बाद आप करेंगे क्या कि अंत में जब रिजल्ट होगा तब तय करेंगे कि दशमलव कितने स्थान पे आएगा, और आप देख पा रहे हैं 2 इधर और 1 इधर, जोड़ लेते हैं 3 स्थान के बाद आएगा, और राइट साइड से हम लगाते हैं, ये नहीं भूलना है कि इधर से लगाना चालू करते हैं, 1 2 3 तीसरे पे लगा देंगे, 3 के बाद ही लगाएंगे। एक बात और आप जान लें कि ये 0.7 उतना सही नहीं है, आप इसको दशमलव के बाद बताएं कि इकाई के स्थान पे क्या है। 0 है, अगर कुछ नहीं दिख रहा तो आप 0 लगा सकते हैं, 0.7। आप हमेशा इसको फॉलो करते हुए चलिए, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, ऐसे गुणा भाग में आपको पता चल जाएगा।
और आपको कभी कभी अगर ऐसे करेंगे तो आपको हो सकता है अतिरिक्त जीरो की जरूरत पड़े कि अपने तरफ से जीरो लगा देंगे, नहीं कुछ है जीरो। लेकिन आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको मतलब प्रॉब्लम ना होगा। तो हम देख लेते हैं ऐसी कोई एग्जांपल कि मान लीजिए किसी ने ऐसे लिख दिया और फिर 0.7 कर दिया या 2 ही कर लिया, फिर उसके बाद गुणा चालू किया तो 107 दूना 214 हो जाएगा। आप गुणा करेंगे तो ही मिलेगा। और आप देखेंगे कि 3 स्थान तक 1 2 3 अंक ये है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक, इधर 4, टोटल 4 अंक से जीरो आएगा। तो आपके दिमाग में चलेगा कि आपके पास तो 3 ही अंक की संख्या प्राप्त है, तो चौथे के लिए लोग बताते हैं जीरो लगा देते हैं। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आएगी कि आपको जीरो लगाना पड़ेगा। और आप यहाँ जीरो लगा के काम करेंगे जैसे मैंने किया है, ऑटोमेटिक चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि आप जब ऐसा करेंगे तो एक बार 2 का जीरो ले जाएंगे और फिर ये इसका भी जीरो का भी एक बार ले जाएं, पहाड़ पढ़ें तो आपको पता है जीरो 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 मिलता है। आप जीरो का भी गुणा करना जानते हैं, किसी भी संख्या में गुणा होता है तो जीरो ही देता है। तो 4 अंक है ऊपर, समझ लीजिए। अपने आप आपको अतिरिक्त जीरो खुद बोलना नहीं पड़ेगा कि जीरो लगाएं। 2 हो गया, जीरो हो गया और ये जीरो हो गया। 3 अंक यहाँ 4 अंक पे लगेगा, 1 2 3 4, 4 के बाद मतलब लगेगा। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। और ये भी पूरी अच्छे तरीके से आ जाएगा कि यहाँ भी दशमलव के आगे जीरो लगना चाहिए। जैसे मैंने कहा दशमलव के आगे जीरो होना चाहिए, अगर कुछ नहीं है तो जीरो लगाते हैं। ये सही तरीका है। इससे आपको गलतियाँ या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होंगी कि 4 अंक पे दशमलव लगेगा और मेरे पास तो 3 ही अंक है। इस तरह करेंगे कभी गलतियाँ नहीं होने वाली। अब हम चलते हैं आगे की भाग की तरफ।